अब हम विविध प्रश्नमाला का चौथा क्वेश्चन 3 अपन कर चुके हैं। चौथा सवाल देखें। एग्जामिनेशन EXAMINATION एग्जामिनेशन शब्द को दिया गया है और इसमें कहा है ई से शुरू होने वाले शब्द या ई से प्रारंभ होने वाले शब्द से पहले कितने शब्द आएंगे जो शब्दकोश में लिख सकें। शब्दकोश में लिखने का मीनिंग अपन पहले पढ़ चुके हैं। इस टाइप का सवाल हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं। तो ई से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट्स दिख रहा है? ए। और कौन सा दिख रहा है? बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, फिर ई। अर्थात ई से प्रारंभ होने से पहले जो शब्द आएंगे उससे पहले केवल ए से शुरू होने वाले शब्द ही आएंगे। तो इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि इसमें ए से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं। बस पूछा तो ये है ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले कितने शब्द होंगे। पूछा तो ये गया है दरअसल, लेकिन हम ज्ञात क्या कर रहे हैं? ई से प्रारंभ होने से पहले केवल ए ही है, तो ए से शुरू होने वाले शब्द कितने आएंगे? ए से शुरू होने वाले शब्द कितने होंगे, कैसे निकालें? हम लगभग आपको पहले इस टाइप के सवाल बता चुके हैं। ए को यहाँ पे रख दिया, हमने फिक्स कर दिया ए को। ए को जैसे फिक्स कर दिया, किसी भी एक ए को फिक्स कर दिया, तो अब बचे कितने? 1 2 3 7 4 5 6 7 8 9 10 10 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल। तो 10 अल्फ़ाबेट्स को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 10 बटे, क्या इसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक तो ये आई है जो 2 बार आ रहा है, एक ये एन है जो 2 बार आ रहा है। इसका मतलब फैक्टोरियल 2 बट फैक्टोरियल 2 का 2 बार भाग लग जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 बटे 2 इंटू 2। 2 से ये 1 2 कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही होता है। और इस 2 से किसी भी ऐसी संख्या को काट दो जहाँ भी तुम्हें लगे। अपन 8 को काट देते हैं, 4, थोड़ी बड़ी हल्की हो जाएगी। अब गुणा करें, 3 चौके 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 360। तो एक तो गुणा आ गया 360। इधर देखें, 7 चौके 28, 28 गुणा 9 9 8 72 2 7 9 दूनी 18 और 7 25 और 10 की 1 0 2520 गुणा 360। बस इसको हल करना है। ये 2 जीरो आ रही हैं, 2 जीरो ऑलरेडी आ जाएंगी। 36 का 36 दूनी 72 की 2 7 36 पंजे 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30 180 और 7 187 18 36 दूनी 72 और 18 90। ये आपके टोटल शब्द होंगे जो ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले आएंगे। अर्थात ए से शुरू होने वाले कुल शब्द इतने बन रहे हैं। बस ये नोट करें। हाँ, ये 5वां सवाल देखें। कुछ 6 अंक दे रखे हैं, 0 1 3 5 7 9। इससे 6 अंकीय कितनी संख्याएं होंगी
जो 10 से विभाजित हो। जो 10 से विभाजित हो, 6 अंक की ऐसी संख्या बनानी है। तो सीधा सा हिसाब किताब है, 6 बॉक्स क्रिएट किए, 1 2 3 4 5 6। हमें 10 से डिवाइड होना जरूरी है, तो 10 से डिवाइड होना जरूरी होने के लिए 0 को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी 10 से संख्या डिवाइड होगी। अब ऐसा भी कहा गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में शायद ऐसा बोला है कन्फर्म, पुनरावृत्ति किए बिना, बिल्कुल सही। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। जब हमने 0 यहाँ ले लिया, अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 5, यहाँ 5 अंकों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रखा जा सकता है। तो फिर अब पुनरावृत्ति करनी नहीं है, तो 4 ही बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1। अब समस्या ये है, 0 का मतलब मैंने 0 रखना है, अंक 1 ही है, 1 लिखना है, 0 को रखना है, यहाँ 0 नहीं लिख देना, गलती हो गई। तो 0 लिखना नहीं है, मतलब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, अंक तो 1 ही है, इस अंक को रखना है, अंक की संख्या लिख रहे हैं, हम यहाँ 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब 5 अंक नहीं रखना, 5 ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन लिखे हैं अपन ने। अब इनका गुणा कर दो, गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 60 दूनी 120, आंसर 120 ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 से विभाजित होंगी। आप समझ रहे हो, एक क्या है, 0 रख सकते हैं, एक अंक यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी की बचे मेरे पास 5 अंक, 5 यहाँ रख सकते हैं, फिर 4 रख सकते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1 जो बचा है वही अंक आएगा। इस हिसाब से इनका मल्टीपल किया और 120 संख्याएं बने। ये 5 नोट करें। अब देखें सवाल नंबर 6वां कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं, इनमें से 2 भिन्न स्वर और भिन्न व्यंजनों को लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इस टाइप का एक सवाल अपन ने एग्जाम्पल में भी किया था, सेम डिट्टो उसी जैसा ही है, क्योंकि 2 स्वर चुनने हैं मेरे को और 2 ही व्यंजन चुनने। कहाँ से चुनेंगे? स्वरों को, इन 5 स्वरों में से चुनना है, तो 5C2, मैंने 5 स्वरों में से 2 स्वर चुनने हैं, 5C2, और 2 व्यंजन भी चुनने हैं, इंटू 5, व्यंजन तो है 21C2, ये व्यंजन चुन लिए। 2 स्वर और 2 व्यंजन चुन के हमने अपने पास रख लिए। अब इनसे शब्द बनाने, तो मेरे पास अक्षर कितने हैं? 4 अक्षरों को जमाने का क्रमचय क्या होगा? 4P4। ये 4 हमने चुने हैं, 2 स्वर चुन लिए, 2 व्यंजन चुन लिए। अब इन चारों को इकट्ठा करके हमें इन 4 से को शब्दों रचना करनी है, तो 4 शब्दों से बनाए गए 4P4 शब्द। बस इसको कैलकुलेट करना है और ये आपको आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने चुने हैं 2 स्वर, या स्वर चुने हैं, और ये 2 व्यंजन चुने हैं। बस इनको जमाने का तरीका 4P4 है, जो कि फैक्टोरियल 4 होगा। अब यहाँ पे 5C2 तो 10 होता है, 21C2, ये 2 19 कटा 2 से 20 10, ये 210 होगा, गुणा 4P4 फैक्टोरियल 4 होगा, फैक्टोरियल 4 का 4 तिया 12 दूनी 24, तो यहाँ पर एक बार फिर से 2100 गुणा 24 गुणा करके देखें तो 00, 24 एकम 24 की 4, 2, 24 दूनी 48 और 2 50। इतने शब्द बनेंगे 2 स्वर और 2 व्यंजनों को लें तो।
इतने शब्दों की रचना किया सकते 50,400। ठीक है, नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन 7वां देखें। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, खंड फर्स्ट और खंड सेकेंड। यदि प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब हर खंड से हमें 3 क्वेश्चन तो करने ही हैं, तथा कुल 8 प्रश्न करने, केवल 8 प्रश्न टोटल करने, तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है। कैसे उसका प्रश्नों का चयन हो, तो ये जो अभी हमने लड़के और लड़कियों वाली समिति बनाने वाला सवाल किया, सेम डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल इसमें प्रश्न है 3 तो हर खंड से करने ही करने, कुल कितने करने 8। तो हम ये मान लें पहले खंड में कितने हैं 5, प्रथम खंड में क्वेश्चन है 5, द्वितीय खंड में 7, तो 5 में से 3 चुने 5C, देख 5C3 प्रथम खंड में से मैंने 3 क्वेश्चन चुन लिए, तो अब मुझे दूसरे खंड में से 5 क्वेश्चन चुनने होंगे क्योंकि टोटल 8 करने हैं। एक कंडीशन तो ये बन गई, प्लस मान लो इसमें से अब 4 चुन लें तो फिर दूसरे में से मुझे 4 चुनने होंगे, तभी 8 होंगे सवाल, प्लस मान लो इसमें से 5 चुन लें तो 5C5, तो दूसरे में से मुझे 3 चुनने होंगे। क्या आगे भी ऐसी स्थिति बनेगी? तो अब अगले में से 5 से ज़्यादा चुन नहीं सकता। दूसरी कंडीशन 3 से कम कर नहीं सकते। तो ये लास्ट 3 प्रकार से ऐसी स्थिति बनेगी। बस इसको क्या करना है, अब कैलकुलेट ही करना है, जो कि अब आपको काफ़ी सारे तो मान अपने आप ही याद हो गए होंगे। 5C3 इसका मतलब तो 10 होता है, अपन करते चले आ रहे हैं। 7C5 5 से 5 कटा, बचेगा 2, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ये 21 आएगा, प्लस 5C4 ये 5 आएगा, इंटू 7C4 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 7 पंजे 35, 5C5 ये तो 1 होता है, और 7C3 और 7C4 लगभग पूरे होंगे सेम 35, क्योंकि इनका डिफरेंस यहाँ 3 है, इनका डिफरेंस 4 है, इनका मान हमेशा बराबर आएगा। अब इसको हल करें, 210 35 पंजे, तो हमें 3 पंजे 15, 150 हो गए, 55 25, 150 में 25 और जोड़ देते हैं 175, प्लस 35 एक 35 35, तो 175 और 35, तो 175 और 25 200 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 210, और 210 ये है, अर्थात 420। टोटल 420 ऐसे तरीके होंगे जो प्रश्नों को हल कर सकते हैं।